अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो काम करना है वो करना है योस्ट इंस्टॉल। ठीक है, ये एक एसईओ प्लगइन है। ठीक है, तो वर्ड प्रेस के अंदर दो प्लगइन इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, फोकस करके इसको सुन लें। दो प्लगइन है, एक हमारे पास प्लगइन है योस्ट और दूसरा रैंक मैथ। इन दोनों में से एक ही आप लोग का करना है। ठीक है, सर्च इंजन में जो हमारी पोस्ट की अपीयरेंस है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, उन सेटिंग वगैरह को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है, तो हम योस्ट को आज देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर्च करते हैं ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है, और योस्ट यहाँ से कर लेते हैं सर्च। ये देखें प्लगइन पे आपने ये देखें योस्ट एसईओ, ये देखें इसके ये डेवलपर इनके नीचे हैं। और इसके बाद इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देना है। ये इंस्टॉल हो गया, अब ये एक्टिवेट करने लगे हैं। अच्छा जी, एक्टिवेशन के बाद हम आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद ये देखें इंटीग्रेशन का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे बटन है। ठीक है, इसको आपने स्टार्ट करना है, इसको स्किप नहीं करना। और कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग ये देखेंगे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, ये देखें सबसे पहले आपने स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन, तो इस पे क्लिक करें, कंटिन्यू करें। साइट रिप्रेजेंटेशन, इसमें आप सबसे पहले या तो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें या पर्सन सेलेक्ट करें। ये आपकी मर्ज़ी कि आपका ब्लॉग किस नेचर का है, किस तरह का ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल जब हमने पोर्टल बना दिया, किसी पोर्टल को लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ मोस्टली हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। एक सिंपल सा एक स्टैटिक सा ब्लॉग है, उस पे 4 5 या 7 8 कीवर्ड हैं। ठीक है, और थोड़े से ही आर्टिकल हैं, 10 आर्टिकल हैं। तो आप लोगों को बताया गया था कि 10 आर्टिकल पे भी लोग रैंक्ड बैठे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विजिटर उधर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 10 15 कीवर्ड पर। ठीक है, बहुत सारे सर्च इंजन पे ऐसे कीवर्ड हैं। तो आप अगर अच्छी कीवर्ड रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा किस तरह के ब्लॉग भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर्सन भी सिलेक्ट किया जा सकता है और पर्सन भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर देखें ना कि एज ए जो रीमोड एपीके है उस पर बड़े ज़्यादा से ज़्यादा यूआरएल बनेंगे, इसलिए इसको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम में इसका वही हमने रीमोड एपीके रखना है क्योंकि वेबसाइट का नेम है। और फ़िलहाल तो इसका कोई भी नहीं बना। ठीक है, तो अगर कोई क्रिएट वगैरह किया होता तो वो अपडेट करता। तो सर्च इंजन से देख लेते हैं मॉड, ये देखें मॉडेड एपीके। तो यहाँ से अपलोड कर देते हैं इमेजेस की सूरत में। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला इमेज अगर लगा दिया जाए, इसका नेम भी यही रख दिया जाए। ठीक है, रिमोट एपीके। तो यहाँ से सिलेक्ट इमेज करते हैं डेस्कटॉप से। तो ये रिमोट एपीके इसको चूज़ किया, चूज़ करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इमेज ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो जो ये किस लिए था, ठीक है, साइट रिप्रेजेंटेशन ये किस लिए था। अक्सर साइट का आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा जो गूगल, ठीक है, ये क्योंकि ये हमारे पास स्कीमा है,
जिस तरह विकिपीडिया अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो विकिपीडिया पे तो इस साइड पे ये देखें, ये विजिट्स शो होता है आपको। तो अभी तक नो शो करवाया नहीं है। ये देखें विकिपीडिया पे, ये देखें ये शो जो हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन स्केमा के थ्रू ये शो होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्केमा या इसको ये समझ, या पर्सन स्कीमा उसके थ्रू था। ठीक है, ये उसी की वजह से ये शो हो रहा है। जो जो विजेट में आपको शो इन्फॉर्मेशन हो रही है, ये सारी मोस्टली इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी, तो इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। चलो अब आप काम कर रहे हैं तो आपको इसका आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि ये क्यों अपीयर हो रहा है। तो इसकी रीज़न यही है कि हम साइट रिप्रेजेंटेशन ऑन करते हैं, ठीक है, और गूगल को हम ठीक कर देते हैं कि ये हमारी साइट है, इस तरह चलती है और इस नेचर का हमारे पास ब्लॉग है। तो इसी तरह हम उसको बाद में इस तरह शो करवा देते हैं और इस तरह ये अपीयर होती है। तो आप पता नहीं क्यों आप इन चीज़ों को देख भी कर रहे हैं या नहीं, समझ भी रहे हैं या अप्लाई भी कर रहे हैं या नहीं, या पता नहीं। तो यही चीज़ें अप्लाई करने वाली हैं। ये ऑन पेज एसईओ ही हम देख रहे हैं, ठीक है, एसईओ का ही पार्ट है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने अप्लाई करना है, आपको समझना चाहिए, पेन डाउन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यह कल आपको लिस्ट आइटम बताया था जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट प्लस आपको बताया गया था, और कैसे कहाँ स्कीमा अप्लाई होता है, किस तरह से होता है, और ये सारा आपको बताया हुआ था। एफएक्यू स्कीमा अब तक देख लिया हमने, टेबल ऑफ कंटेंट प्लस आपने देख लिया, ज़ीरो प्लस की पोजीशन से भी देख लिया है हमने। थर्ड वन जो है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, वो हम आज देख रहे हैं। ठीक है, ये तीन जो चीज़ें हैं यहाँ तक अब तक की हैं जो स्कीमा एसईओ से रिलेटेड है। ठीक है, तो एडवांस एसईओ को हम पढ़ रहे हैं, तो कम से कम इनको आप पेन डाउन करके रखें और रिमेंबर रखें और इनको अप्लाई भी करें। तो इनकी क्या अप्रोच है सर्च इंजन में, ये ना हो कि आपने प्लगइन इंस्टॉल किया, एक्टिवेट होकर आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक कब तक, जब तक आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, कब तब तक आप किसी भी ब्लॉग को रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने फेसबुक का एक पेज क्रिएट करना है, तो वो यहाँ पे क्रिएट करना है। ट्विटर का भी इसी तरह आपने क्रिएट करना है और पेज का लिंक आपने यहाँ करना है। और इसी तरह आपके पास जितने भी आपके पास दुनिया जहान के सोशल पोर्ट ड्रेसेस हैं, वो आप लोगों ने इधर अप्लाई करने हैं। जितने भी आपके जितने भी सोशल पोर्ट हैं, वो आप लोगों ने सारे के सारे इधर ऐड करने हैं। सोशल, ये देखें सोशल फोर्ट्रेस जो मेन है, वो आप लोगों ने इधर करना है। इमेजेस पे आते हैं, ये देखें, तो जितने भी हैं वो आप लोगों ने इधर अप्लाई करना है। ठीक है, ये देखें कितने सारे हैं। ठीक है, तो गूगल प्लस तो ख़त्म हो चुका है, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप शेयरिंग कर सकते हैं अपनी साइट की। तो जितने भी फोटोस हैं वो आप लोगों ने अच्छे जो मिले, जो भी आपको अच्छे मिले, आप लोगों ने उधर अपने पेजेस वगैरह बनाकर, ठीक है, तो ये, तो यूपी का चैनल आप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, किस तरह के यूट्यूब पे कैसे काम किया जा सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन वो भी देखेंगे। जी प्लस है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, पिन अपना फेसबुक है, और इस पर ज़रूर बनते हैं। ठीक है, और ज़रूर आपने हर हाल में बनाने हैं अपने पेज इन साइट्स पे, इन सोशल नेटवर्क एरिया पे। तो यहाँ पे आप जितने भी चैनल ऐड करते जाएंगे, ठीक है, आप कर सकते हैं। इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पर्सनल प्रेफरेंस। तो यूएस्ट एसईओ यूजेज ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, वी नीड योर हेल्प इम्प्रूव यूएस्ट एसईओ, कैन वी कलेक्ट। ये क्या लिखा हुआ है, छोटा बहुत ज़्यादा है। कोई भी अगर आप ईमेल देना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको यस ना करें तो बेटर रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं डेस्क बोर्ड पे। तो नीचे
ये देखें बटन है, तो हमारे पास एक ही एग्जाम्पल साइट चलेगा। ये देखें यूआस्ट का साइट मैप, ये देखें। तो ये क्या होता है, बिल्ट इन होता है। जो ओल्ड ब्लॉगर्स हैं जो कहते हैं हम गूगल एक्सएमएल साइट को डिलीट करते हैं और इसी को ही लेकर चलते हैं, गूगल एक्सएमएल साइट मैप को यूआस्ट का बिल्ट इन साइट मैप यूज़ नहीं करेंगे, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो यूआस्ट को ऑफ कर दें, ठीक है, और इसको इधर ऐसे ही रहने दें। तो अदरवाइज हम टॉगल कर देते हैं। जो भी हमारे पास यूआस्ट गूगल एक्सएमएल होता है, तो ये आपको पहले भी ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्या होता है, तो उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो टॉगल यूएसटी एसईओ एक्सएमएल साइट मैप देखें, इसमें से आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसको ऑन कर दिया और इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये देखें फीचर्स के अंदर आपको साइट मैप शो हो रहा है, तो ये बिल्ट इन होता है, ठीक है, आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये बिल्ट इन होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझ लें, ठीक है जी। तो इसको ऑन कर दिया और उसको वहाँ पे डीएक्टिवेट कर देते हैं उधर से अभी जाकर, ताकि वो एक्टिवेट ना रहे। लेकिन वो मे भी एक्टिवेट अभी तक हो चुका होगा, लेकिन देखते हैं फिर भी। डे एक्टिवेट आई थिंक हो चुका होगा। तो उस पर हम दोबारा जाते हैं, प्लगइन पे जाके उसको वेरीफाई करते हैं कि वो जो गूगल एक्सएमएल हमने किया था वो एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो यहाँ पे देखें, प्लगइन पे जाएं, तो ये देखें ये आपको शो हो रहा है स्मैश। तो इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं गूगल एक्सएमएल को। तो इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो गूगल जो भी हमारे पास साइट मैप है उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं यहाँ से और डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये फिक्स हो जाएगा एरर भी। तो और अब जो हमारे पास साइट मैप चल रहा है उसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, रिमोड एपीके के अंदर। तो ये यूआस्ट का माई साइट मैप कुछ इस तरह से शो होता है, ठीक है। तो ये यूआस्ट का साइट मैप है, ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप जो है यूआस्ट का साइट मैप है, ठीक है, ये एक्टिवेट हो चुका है। तो ये यहाँ से रन भी हो रहा है, ठीक है। तो वो जो साइट मैप पहले था वो हमने डिलीट कर दिया है। तो वो इसीलिए करवाया था ताकि आप लोगों को पता हो कि एक्सएमएल साइट मैप अपना सेपरेटली भी आप यूज़ कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इधर एसईओ को यूज़ करें, लेकिन आप अच्छी अप्रोच यही है कि आप यूआस्ट का ही प्लगइन यूज़ करें, तो इसी का साइट मैप आप यूज़ करें। तो अच्छा जी, एसईओ एनालिसिस आपका ऑन रहना चाहिए, ठीक है, ये पोस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, इसकी ये भी ऑन रखते हैं, ठीक हो गया। कॉर्नरस्टोन कंटेंट ये भी ठीक है, इसको टेक्स्ट लिंक काउंटर इसको भी आप ऑन ही रखें, ठीक है। जितने भी लिंक्स हमारे रैंक वगैरह करते हैं, रन करते हैं, वो इसी के अंदर होते हैं। तो ये सारे प्रीमियम के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हम फ्री वाला यूज़ करते हैं। तो एक्सएमएल साइट जो हमारा है वो ऑन रहना चाहिए, ठीक है, उसको भी हम ऑन ही रखेंगे। तो फॉर एनालाइज पेजेस ये वाला, ठीक है। तो सिक्योरिटी, तो ये वाला आप लोग करें। तो सिक्योरिटी भी आप इसकी ऑन ही रखेंगे, ठीक है। तो यूजेज को आप ट्रैकिंग वगैरह इसको आप ऑफ कर दें। तो एपीआई हेड एंड पॉइंट इसको ही ऑन रखें, ठीक है।
ये जब हम पोस्ट क्रिएशन में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पेयर होंगी, ठीक है, तो तब पता चल जाएगा। तो इनहेंस स्लैक शेयरिंग ये आप ठीक हो गया, इसको भी ऑन ही रखें। तो इसको सेव कर दें इस सेटिंग को। अब नेक्स्ट चलते हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे। तो अब आ जाती है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेट देखें। तो राइट इंटीग्रेशन ये सारे जितने भी हैं वो सारे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। कोई भी अदर प्लगइन वगैरह जो भी है ये देखें, सारे जितने भी हैं इंटीग्रेशन वाले ये ऑफ कर दिए, ठीक है। पहले डैशबोर्ड पे, फिर फीचर्स पे, अब इंटीग्रेशन पे आ गए। उसके बाद वेब मास्टर टूल पे आना है। ये जितने भी इंटीग्रेशन में सारे आपने बटन ऑफ कर देने हैं। वेब मास्टर टूल हम ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। इधर आपने कोड लगाने हैं। ये जितना भी एंडिक्स है, बिंग का, गूगल का, ये सब के मास्टर टूल आप लोगों ने इधर अप्लाई करने हैं। तो 99% आपका गूगल वेब मास्टर टूल से होता है, ठीक है। तो इसका तो ज़रूर लगाना है ना। तो ज़्यादातर गूगल से ही करते हैं, बाकियों को चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सारे करने हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसे ही इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस दिन हमने गूगल वेब मास्टर को पूरा स्टडी करेंगे उस दिन आप इधर अप्लाई करेंगे। तो आपको इधर अप्लाई कर दिया जाएगा, और जिधर भी ये लाइव हो आपको दिखाया जाएगा गूगल, ठीक है। यहाँ से आपको गूगल वेब मास्टर आपको अप्लाई करवाया दिया जाएगा, और वहाँ से ही आपको शो करवा दिया जाएगा, और इधर हम उसी दिन इंटीग्रेट भी कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम डाटा हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करवा लिया ऊपर वाला, ये वाला। अब हम इसकी सेटिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसकी ये वाली सर्च अपीयरेंस है। सर्च अपीयरेंस जो चीज़ ऑन ऑफ करनी थी वो हमने ऑलरेडी डैशबोर्ड में कर दिया है। तो इंटीग्रेशन भी हमने ऑफ करनी थी सारी, वो सारे भी हमने प्लगइन टूल बाय नहीं किया हुआ, ठीक है।